अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। ये होगी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सेइंग टू मी एंड मैसेजिंग मी कि भाई इज इट वर्थ टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि मतलब हम अमेरिका चले जाएं, इज इट वर्थ इट या नहीं। देखिए भाई, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन पे बहुत हंसी भी आ जाती है कि भाई ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें अमेरिका को किसी और कंट्री से, सो वी ऑल हैव द आंसर कि इट्स ऑलवेज ऑन टॉप। फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस एंड मे बी माई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस हेल्प यू कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा गाइड दे देगा। अब वो आप ही डिपेंड करते हैं कि आपको कितना गाइड देता है, कितना हेल्प देता है। बट इफ इट हेल्प्स यू, मेक श्योर टू कमेंट, ठीक है, कि बाकी लोगों को भी पता चले कि वीडियो में कुछ उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, इफ यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग फॉर अमेरिका स्टूडेंट वीजा in 2026, तो obviously I will say it is worth it। अब मैं इस वक्त कनाडा में हूँ, but I will share my 5 years of experience in America and then you can see comparability कि भाई दोनों कंट्रीज में I have been to a lot of countries including Europe, including England, including Canada, America। तो मुझे भाई सारे कंट्रीज का एक्सपोजर हो चुका है और मैं उस एक्सपोजर के मुताबिक आप लोगों को गाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू योर गोल कि आपका लाइफ में गोल क्या है। देखिए, जो स्टूडेंट्स अमेरिका जाना चाहते हैं एंड दे वांट टू सेटल इन अमेरिका, अमेरिका के एक बात की गारंटी है कि अमेरिका आपको ब्राइट फ्यूचर देगा इफ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। क्योंकि अमेरिका उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट स्ट्रीट स्मार्ट हो। अब स्ट्रीट स्मार्ट से क्या है कि भाई जो स्टूडेंट्स हर्डल्स बर्दाश्त कर सकते हो, टेंशन ले सकते हैं, डिप्रेशन ले सकते हैं और साथ साथ में अपनी स्टडीज कर सकते हैं। अगर आप एज स्टूडेंट जा रहे हो 2026 में, बिकॉज मैं गया था 2021 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मशवरा होगा कि भाई आप कभी भी अपनी डिग्री ना छोड़ें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स चले जाते हैं एंड आफ्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर वो डिग्री छोड़ लेते। डिग्री जब छोड़ लेते भाई तो वो कहाँ जाते हैं? डाउन। उनके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई अब हम करेंगे और जॉब। और जॉब से क्या होता है, उनका पूरा जिंदगी, पूरी जो लाइफ होती है अमेरिका में, वो बस एक लूप शुरू हो जाता है। आज अगर आप मुझे देख रहे हो कि भाई मैं कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी यूरोप में, कभी टर्की में, कभी जॉर्जिया में, दैट इज बिकॉज आई टुक स्मार्ट स्टेप्स, ठीक है। वरना मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन एंड दे आल्सो मस्ट हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम अमेरिका, लेकिन उनकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स। बिकॉज जितना स्मार्ट स्टेप आप लेते हो द मोर यू ग्रो। अब मैं भी जॉब कर रहा हूं, मेरे साथ दूसरा जो बंदा है वो भी जॉब कर रहा है, बट ऑब्वियसली वी आर ऑन डिफरेंट पाथ। अगर आप अमेरिका जा रहे, मेरे मुताबिक कंपेयर टू कनाडा एनी कंट्री, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी अमेरिका, बिकॉज अमेरिका में आपका सक्सेस रेशो होता है 95%। अब यहां जाने के बाद आपने क्या क्या करना है? व्हाई इज इट वर्थ टू गो टू अमेरिका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर प्लानिंग ऑन अमेरिका, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बोलता हूं कि आपने अमेरिका के अंदर जॉब टारगेट नहीं करना कि भाई मैं अमेरिका में आ गया हूं, पहुंच गया हूं, अब मुझे जॉब चाहिए अमेरिका में। जॉब आप सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए टारगेट करें कि भाई मुझे 3 महीने 6 महीने के लिए जॉब चाहिए। 3-6 महीने के बाद आई हैव टू सेव दैट मनी एंड आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिकॉज अमेरिका सिर्फ उन लोगों के लिए वर्थ इट है जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिन लोगों का माइंड बिजनेस माइंड होता है कि भाई मैं अमेरिका तो आ गया हूं, लेकिन यहाँ पे अब मैंने उबर, टैक्सी, रेस्टोरेंट में काम के, स्टेशन पे काम नहीं करना, मैंने पैसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इकट्ठा करना है और मुझे कुछ बिजनेस करना है। अगर आप गूगल पे अपना रिसर्च करें, सबसे ज्यादा मिलियनियर्स आपको अमेरिका के अंदर मिलेंगे, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स आपको अमेरिका के अंदर मिलेंगे। इवन तो मैं यहाँ अभी इस वक्त कनाडा में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स स्टिल यहाँ पे जो लोग हैं जॉब मेंटेलिटी, देसी लोग जॉब मेंटेलिटी। आप अगर एक स्टूडेंट आ रहे, मेरा ये मशवरा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री क्यों? डिग्री भाई आपके प्रोफाइल को 80% हाई वैल्यू देगा। आपका एक पहचान होगा कि भाई इस बंदे ने ग्रेजुएशन किया है, ही इज वर्थ समथिंग। बिकॉज मुझे पता है कि डिग्री लोग करते हैं जॉब के लिए। भाई मैंने भी डिग्री की अमेरिका से,
लेकिन मैंने जॉब के लिए डिग्री नहीं की। मैंने डिग्री इसलिए की कि डिग्री मुझे एक पहचान दे के भाई आज मैं कनाडा में हूँ, आज मैं यहाँ पे एक लाइसेंस कर रहा हूँ। इफ दे आस्क मी सो आई कैन प्राउडली से कि मेरे पास ये डिग्री है फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम अमेरिका, मेरी ऐसी जीपीए है। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बिजनेस है। मुझे तो ये कहना चाहिए था कि मुझे डिग्री नहीं चाहिए, राइट? बट स्टिल आई डिड माई डिग्री बिकॉज फर्स्ट थिंग वॉज कि मुझे अपने प्रोफाइल को हाई करना है। ठीक है, प्रोफाइल हाई हो गया, फिर मैंने सोचा कि भाई ओके नाउ आई इन अमेरिका, तो मुझे साथ साथ बिजनेस करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि शायान भाई हम बिजनेस कैसे करें, शायान भाई हम सरवाइव कैसे करेंगे, जॉब के बगैर कैसे सरवाइव करेंगे, जॉब तो हम कर नहीं सकते अमेरिका के अंदर। देखिए भाई ये सिर्फ बाहर की बात है, ठीक है, रियलिटी आपको कोई नहीं बताता। रियलिटी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अमेरिका का कंपैरिजन कर ले, अभी तक जितने स्टूडेंट्स गए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कोई और स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर ले कि भाई मैं अमेरिका गया हूं और मैं अमेरिका से वापस आया हूं पाकिस्तान। कोई एक स्टूडेंट बोल दे कि भाई मुझे सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं मिले, मैंने वहां पे सर्वाइव नहीं किया, मैं तो रोड पे आ गया था, मुझे तो बस पाकिस्तान वापस में आ गया। जिस तरह लोग दुबई चले जाते हैं, तुर्की चले जाते हैं, किसी और मुल्क का एग्जाम्पल ले ले, सऊदी का ले ले, वो वापस आ जाते हैं कि भाई हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। अमेरिका हुआ है वो मुल्क है जहां पे मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि भाई वो वापस आए कि भाई मैं तो वापस आ गया, सर्वाइवल मुश्किल है। दिस मीन्स कि आपका वहां पे सर्वाइवल जो होता है 90% सक्सेस है। कि ओके आपको फर्स्ट महीने में थोड़ा हार्डशिप होगा, फर्स्ट 50 डेज थोड़ा हार्डशिप होगा, बट आफ्टर 50 डेज आपके एक लाइफ शुरू हो जाते हैं। देखिए मेरी अगर आप जर्नी देखें तो मैंने अपना स्टार्ट किया 2021 में, ठीक है। 2021-22 वाज द हार्डेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। हार्डेस्ट इसलिए कि आई वाज न्यू टू द कल्चर, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं खुद भाई देख रहा था, सिस्टम को एक्सपोजर ले रहा था। बट आफ्टर 1 ईयर 2 इयर्स आई गॉट यूज्ड टू द सिस्टम, मेरे कनेक्शंस बने, नेटवर्क बना। अब ये है कि भाई आप किसी भी मुल्क जाते हो तो आपने ये नहीं करना कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, वापस आ रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, जॉब वापस, जॉब वापस, इसमें आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। अगर आप अब्रॉड हो, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। भाई जो लोग बिजनेस कर रहे, जो लोग सक्सेसफुल है, आप उनके साथ बैठो वहां पे, ठीक है। जब आप बैठोगे आपको वो रास्ते देंगे, आपका एक्सपोजर होगा, ग्रूमिंग होगा। तो जब ग्रूमिंग होगा तो आप 8 to 5 जॉब से निकलोगे और आपको पता लगे कि भाई अमेरिका में तो ये भी सक्सेसफुल लोग हैं। एक बंदा है वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, महीने का $3000 $4000 कमा रहे। ये दूसरा बंदा है ये बिजनेस कर रहा है, महीने का $10,000 कमा रहे। मैं भी सेम हूँ, ये भी सेम है, इसमें क्या बड़ा है? कुछ नहीं, बट ही इज वर्किंग स्मार्ट। तो अगर यू आर गोइंग एंड यू आर आस्किंग मी कि इज इट वर्थ टू गो टू अमेरिका इन 2026, आई विल से 100%। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अमेरिका जाना या तो आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे या आप फेलियर हो जाओगे। फेलियर का तो आप रीजन ही निकाल लो, फेलियर आप वहां पे नहीं हो सकते। मुझे अगर एक बंदा बोले कि भाई अमेरिका में भी मैं फेलियर हूं, मैं बोलूंगा कि भाई पोटेंशियल आप में नहीं है, अमेरिका में हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। अब अगर आप जा रहे हैं बैचलर स्टूडेंट तो आप बहुत लकी हो, बिकॉज अगेन अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने आपको पूरा रोड मैप दिया है कि भाई आपने वहां पे सर्वाइव कैसे करना है। इवन मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने पूरा रोड मैप दिया है कि आपने वहां जाने के बाद क्या क्या करता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि भाई मेरा वीजा लग गया है या मैं अमेरिका में हूं, बिकॉज रिसेंटली अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर टेकिंग सेशंस विद मी, वो अमेरिका में 1-2 साल से होते हैं, और जब मेरे साथ सेशन लेते हैं और मुझे अपने एक्सपोजर और कहानियां बताते तो मैं खुद शौक हो जाता हूं कि भाई आप अमेरिका में कर क्या रहे हो। इवन तो उनके पास 1-1 साल हुआ होता है ना, वो उनको पता होता है कि ईएडी कार्ड क्या होता है, ना उनको ये पता होता है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना होता है, कुछ भी नहीं पता होता, सोशल किस तरह लेना होता है, ये चीजें इट्स अ पीस ऑफ केक। लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों का 2 साल जब उसमें रगड़ा खा जाते हैं तो फिर उनको पता लग जाता है कि ये इस तरह लेना होता है। नाउ द स्मार्ट थिंग इज कि एक तो आप अपना रिसर्च करें कि भाई बिफोर गोइंग टू अमेरिका इज इट वर्थ इट। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि भाई इट्स वर्थ इट, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी अमेरिका में ही चेंज की है, ठीक है। आई स्टार्टेड माई बिजनेसेस
इन अमेरिका। पाकिस्तान में तो मेरे साथ कुछ नहीं था ब्रो, मेरे साथ गाड़ी तक नहीं थी। सो इफ आई वेंट थ्रू अ प्रोसेस, मैंने 5 साल गुजारे, रगड़ा खाया। 5 साल में मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मुझे अमेरिका में फेलियर होगा तो क्या होगा। मैंने फेलियर को देखा ही नहीं। फेलियर आए, 100% आए, लेकिन मेरा फोकस था सक्सेस पे कि भाई ओके, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आएगा, हर बिजनेस में आता है। इवन अगर आप कंसल्टेंसी बिजनेस भी लो, इसमें भी फेलियर आएगा, बट यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन सक्सेस। तो मैंने ये नहीं सोचा मैं 2021 से लगाऊं, 22, 23, 24, 25 एंड होने वाले, स्टिल आई एम वर्किंग एवरी डे। लेकिन मैंने स्टेप्स कुछ इस तरह लिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताए कि भाई मैंने ये नहीं किया कि मुझे बस जॉब करने, जॉब मैंने भी किए, मैंने भी 12-12 घंटे जॉब किया, बट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। मेरे साथ जब पता लग गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, आई लॉन्च माय फर्स्ट स्टोर। मैंने तकरीबन $2000 से मेरा ब्लॉग पड़ा है, आप देख ले, $2000 से मैंने फर्स्ट ई कॉमर्स का स्टार्ट किया था। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज के भाई ओके, अमेरिका इज द कंट्री, इट्स वर्थ इट, बट आपको स्मार्ट काम करना है। इवन पाकिस्तान में भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे अपने दोस्त थे, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका में ऑनलाइन और बैठे पाकिस्तान में है, तो इनकम उनका अमेरिका से जनरेट हो रहा है। दिस इज द मेन थिंग। तो जब आप अमेरिका जाए, आप इस चीज पे फोकस करें कि भाई मुझे फ्रीडम मिले। फ्रीडम जब आपको मिलेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये टेंशन नहीं होगा कि मुझे भाई जॉब के लिए जाना है, जॉब मुझे जाना होगा, सब मुझे पे फ्रीडम। आपको पैसे, दुनिया में आप कहीं भी हो, आपके पास पैसे पीछे आएंगे। अभी मैं कनाडा में बैठा हूँ भाई, फ्रीडम ही फ्रीडम है, मुझे पैसे मिलेंगे। इवन इफ आई गो टू टर्की राइट नाउ, व्हिच इज माय फेवरेट कंट्री, मुझे वहां भी सेम इनकम मिलेगा। तो मैंने वो टारगेट नहीं किया कि भाई मैं अमेरिका में जा रहा हूं तो मुझे अब सारी उम्र वहां पे जॉब करनी है, सारा उम्र मैंने रेस्टोरेंट में खड़ा होना है, मैंने वेटर होना है, मैंने उबर ड्राइवर होना है, मैंने टैक्सी चलानी। नो, आई डिडंट थिंक ऑफ इट। मैंने 3 चीज पे फोकस किया। फर्स्ट, माय फ्रीडम, कि मेरे साथ ये फ्रीडम हो कि भाई मैं दुनिया में कहीं भी घूम फिर सकता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मुझे आप एक जगह में 3 महीने रखोगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा कि भाई मुझे अब यार इस जगह से निकालो। मैं अब कनाडा में 3 महीने गुजारूंगा, आप मुझे देखोगे मैं डिप्रेशन में हूँ भाई कि मुझे अब दूसरे मुल्क जाने, आई हैव टू गो समवेयर एल्स। तो मुझे चाहिए था फ्रीडम। सेकंड थिंग फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि भाई मेरे पास टाइम हो। टाइम इज मनी, कि टाइम इस तरह हो कि भाई मैं अपने घंटे ना बेचूं, कि मुझे घंटों के पैसे मिले, कि भाई मैंने 1 घंटा काम किया तो चलो मेरे अब $12 हो गए, जो मैंने किया है, ठीक है। When I did my job, I calculated कि भाई मुझे अपने लाइफ में कितने घंटे जॉब करना होगा और उस जॉब से मैं कितने घंटे जॉब कितने दिन करूंगा इफ आई वांट टू बिकम अ मिलियनियर। मुझे भाई उस टाइम में आपको साफ बता रहा हूँ 70+ ईयर जो है मेरे लग गए। मैंने कहा इसमें तो भाई चांस ही नहीं है, तो ये मतलब ये है कि आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे बस सिर्फ सर्वाइव करना है, 6 महीने मुझे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी है एंड देन आई एम गॉन। आई से गुड बाय टू जॉब्स, और मैंने अपना फर्स्ट रिस्क लिया। अब बहुत से स्टूडेंट ये भी है कि भाई वो रिस्क से डरते हैं, भाई मैं अमेरिका का रिस्क लूं या ना लूं। भाई अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि भाई ये चीज सक्सेसफुल होगा। देखिए, इन एवरीथिंग लाइफ में सब कुछ रिस्क है। इफ यू वांना रिस्क इट एंड यू थिंक यू हैव द गट्स, ठीक है, आप में सलाहियत है कि भाई चलो मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं ये पैसे लगा रहा हूं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मुझे सेकंड रास्ता ढूंढना है। ये होनी चाहिए आपकी मेंटेलिटी। अब मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि भाई इज इट वर्थ टू गो टू अमेरिका, इज इट पॉसिबल कि हम वहां पे सक्सेसफुल होंगे, इज इट पॉसिबल कि हम वहां पे सर्वाइव कर लेंगे। मैं हमेशा एक बात ही बोलता हूँ भाई कि यू ऑलवेज हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। अगर आपको खुद पे यकीन है तो यकीन माने आप कहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते। इवन आप मुझे अफ्रीका में भी छोड़ ले, आप जितना मेरे पास एक्सपोजर है, मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई हैव द बिलीव। तो अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो कि भाई इज इट वर्थ टू गो टू अमेरिका, इज इट वर्थ नॉट वर्थ इट, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जहां पे हो पूरी जिंदगी वहां पे होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैंने अपने अमेरिका वीजा का अप्लाई किया तो मैं भी ये सोच रहा था कि भाई वीजा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ये तो मेरा लॉस होगा। बट फिर मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में कुछ ऐसे मेंटोर्स थे
थैंक यू ऑल ऑफ देम। वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने मुझे पुश किया कि भाई शायन लेट टेक द रिस्क, नहीं लगा इट्स ओके, हम सेकंड रास्ता ढूंढ लेंगे, बट एटलीस्ट यू टेक द रिस्क, गिव इट योर 100% एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने उस टाइम 2021 में रिस्क लिया एंड बिलीव मी आज जो मैं हूं उस एक रिस्क की वजह से हूं, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान से ना निकला होता तो यकीन माने मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता, मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड थैंकफुल टू माय फैमिली कि भाई जिन्होंने मुझे पुश किया, मुझे सपोर्ट किया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई टुक द रिस्क। हाँ, मैंने बहुत से हार्डशिप्स गुजारे जिसका बारे में मेरे फैमिली तक को नहीं पता कि मैंने भाई 12 घंटे जॉब किया, मैंने क्या क्या जॉब्स किए, क्या क्या मैंने किए, बट इट वाज पार्ट ऑफ द जर्नी। अगर आप इन चीजों को एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो चीज है वो इससे बेहतर है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, खुद एक्सपीरियंस किया एंड आई एम नॉट अशेम ऑफ इट। मैं तो प्राउड फील करता हूँ भाई कि मैंने एज अ डिश वॉशर काम किया, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, आई फील प्राउड ऑन इट एंड इट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप अमेरिका का रिस्क ले, मैं कहूंगा कि आस्क योरसेल्फ इफ यू कैन टेक द रिस्क, इफ यू हैव द गट्स, अमेरिका इज ऑलवेज वर्थ इट। अगर आप में रिस्क का पोटेंशियल नहीं है और इट्स नेचर, क्योंकि हर बंदा बाय नेचर बिजनेसमैन नहीं होता। मुझे भी बिजनेस में कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है कि भाई आई कैन नॉट मैनेज इट एंड इट्स नेचर, ठीक है। तो अगर आप में नहीं है फिर तो मैं कहूंगा कि भाई आप पाकिस्तान में ठीक हो। इफ यू वांट टू टेक द रिस्क देन दिस इज द टाइम, टेक द रिस्क। इन माय ओपिनियन अमेरिका इज वर्थ इट। ये आज की वीडियो थी, आई होप कि इसने आपको कुछ हेल्प दिया। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है कमेंट्स करें। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आई विल पर्सनली गाइड यू इन दैट, और उसके लिए आपके मेरे साथ 1-on-1 सेशन लेना होगा तो वी कैन सिट टुगेदर एंड आई कैन गाइड यू फॉर योर रोड मैप, ठीक है, कि भाई आपका पाथवे क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, अगले 5 साल तक आप अमेरिका में अगर चले भी जाए क्या आपको करना है। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज की समझ ना आए, मेक श्योर कि आप कमेंट करें बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर यू एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।